सो वीडियो का सेकंड पार्ट है, लेक्चर नंबर 6 का ही सेकंड पार्ट है। बात कर रहे थे सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज़ द एनर्जी विच इज़ इक्वल टू, लास्ट में हमारी जो बात हुई थी कि उसमें हमने यहाँ तक किया था, सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन, जो लाइट का रेज आता है वो फोटोन नेचर है, पार्टिकल, लाइट पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं, हैज़ एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। उनकी एनर्जी कितनी रहती है? एच न्यू जितनी, ओके। एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो एच न्यू 0 है, ओके। और उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, विच इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन। उसको आप सिंबॉलिकली W0 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। और ये सभी मेटल का अलग अलग रहता है, उसके बारे में टेबल मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, ये रहा है वो टेबल। ये मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड सिल्वर, तो सभी का वर्क फंक्शन यहाँ पे दिया गया है आपको, ओके। देन द डिफरेंस इन द एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंस आप निकालो। सो एनर्जी डिफरेंस वो क्या होगा? बहुत सिंपल है, एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इज ट्रांसफर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इतना ट्रांसफर हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी of ejected electron is given by the formula। फॉर्मूला क्या है वो लिखता हूँ मैं, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ ऑफ एम ई मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर। तो ये है इक्वेशन, ओके। वेर एम ई क्या है? तो कि एम ई को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ गए। वी क्या है? तो कि वी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ओके। और ये फ्रीक्वेंसी है एच व्यू, और एच न्यू 0 उसका डिफरेंस भी आगे क्या है वो बात हमारी हो गई है, ओके। Lastly, a more intense beam of light consists of large number of photons. Intense beam which contain larger photons, यानी ज्यादा पार्टिकल, ओके, ऑफ फोटॉन्स। कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज लार्जर एज कम्पेयर टू दैट ऑन एक्सपेरिमेंट इन विच द बीम ऑफ वीकर इंटेंसिटी ऑफ लाइट वॉज एम्प्लॉयड। बहुत सिंपल है, इंटेंस बीम आप ले रहे हो तो उसमें आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा मिलने वाले, ओके। अगर आप वीक बीम लिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी कम आने वाले हैं। सो सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके।
अभी हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ड्यूअल मतलब बोथ, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। ओके, EMR का फुल फॉर्म हमें पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट posed a dilemma for scientists. On the one hand, it could explain the black body radiation and photoelectric effect. पार्टिकल नेचर जो है वो दोनों समझा पाता है satisfactory, but on the other hand it was not consistent with the known wave behavior of light, which could account for the phenomena of the interference and diffraction. यानी अगर आपको इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन को समझना है तो फिर से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, किसके पास, तो कि भाई वेव नेचर के पास। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज वेल एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़नी है। बहुत सिंपल फंडा है, देखो मैं आपको बोल देता हूँ। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़नी है प्लस ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, देन यू हैव टू गो फॉर दी विच नेचर, पार्टिकल नेचर। ओके, पर अगर आपको इंटरफियरेंस एज वेल एज डिफ्रैक्शन पढ़ना हो तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, वेव नेचर। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो इट हैज़ द ड्यूअल नेचर। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं। ओके, देन सॉल्यूशन क्या है, बात हो गई हमारा ड्यूअल नेचर। डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट द लाइट बिहेव्स आइदर एज अ वेव और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी दोनों नेचर है। व्हेनेवर द रेडिएशन इंटरैक्ट्स विद द मैटर इट डिस्प्लेज द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज इन कॉन्ट्रास्ट टू द वेव लाइक प्रॉपर्टीज, यानी दोनों पार्टिकल भी होगा वेव भी होगा। ओके, विच एक्सिबिट्स व्हेन इट प्रोपोगेट्स। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, जो सम्स की हम बात कर रहे थे। ये है हमारा 2.6 वाला क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द मोल, 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन हर्ट्ज। तो चलो करते हैं कैलकुलेशन। फॉर्मूला है हमारा E इज इक्वल टू एच न्यू। हमारे पास H का वैल्यू होना चाहिए, H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑल्सो दे गिवन, फ्रीक्वेंसी कितना है तो क्या 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो चलिए बहुत सिंपल है फॉर्मूला, मल्टीप्लाई कर लेना है। इज इक्वल टू H इंटू न्यू। H कितना है तो क्या 6.626 इंटू 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, तो इसका सेटअप कर लोगे आप, ठीक है। तो आपको आंसर मिलेगा 3.313 इंटू 10⁻19 जूल। और आपको 1 मोल के लिए करना है। ओके, फॉर 1 मोल तो आपको ये जो आंसर मिला ई वाला, उसको एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है। 3.313 इंटू 10⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल के लिए इसलिए एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको बहुत सिंपल है फंडा, आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर है, E इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिलेगा 199.51 किलो जूल पर मोल। तो ये आपका आंसर नंबर 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो फोटॉन्स का कैलकुलेशन पर सेकंड हमें करना है बल्ब के लिए। ओके, तो चलिए करते हैं। पावर ऑफ बल्ब सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो वो दिया गया है 100 वाट, उसको जूल सेकंड में लिख डालो।
जूल पर सेकेंड। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। एच सी, न्यू की जगह हम लगाएं एच सी अपॉन लेमड़ा, तो फॉर्मूला हो गया हमारा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। ओके, सभी की वैल्यू डाल दो। E H की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C क्या है पता होना चाहिए 3 इंटू 10⁻8 अपॉन में लेमड़ा डाल दो। लेमड़ा कितना दिया है 400 टू 10⁻⁹। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर डाला है डायरेक्ट, इसलिए -9 रख दिया है। ठीक है, तो इसका आप आंसर लेके आओ, आपको आंसर मिल जाएगा 2.012 इंटू 10⁻20। ओके, नहीं, ये जो है इसका आपको आंसर डिवीज़न करोगे आप, ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा। एक ही मिनट, इरेजर ले लेते हैं। का आपको आंसर मिलने वाला है 4.969 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, अभी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड के बारे में हम बात करेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, पावर दिया है आपको 100, ठीक है, और जो ये आपको आंसर अभी मिला एनर्जी वाला 4.969 इंटू 10⁻19, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत सिंपल 2.012 इंटू 10⁻20 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार फिर से। आंसर आएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इज इक्वल टू 2.012 इंटू 10⁻20 सेकेंड इनवर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है फॉर मेटल। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास दी गई है। ओके, तो चलिए करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे h v माइनस v0, ये पढ़ गए हम। ठीक है, सबकी वैल्यू डाल दो भाई, बहुत सिंपल है। 6.626 10⁻⁻34 इनसाइड द ब्रैकेट v कितना दिया है, तो क्या 1 इंटू 10⁻15 माइनस h μ0, v0 कितना होता है, तो क्या वो रहेगा 7 इंटू 10⁻14। ओके, फिर 6.626 इंटू 10⁻⁻34, उसको वैसे का वैसे रखा है हमने। ओके, इसको सेम पावर में लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या इसको हम लिखेंगे 10⁻14 कर डालो भाई, और ये भाई साहब को वैसा का वैसा 10⁻14 का 14। अभी हमारा काम ये सेम, इसको लिखो वैसा ही भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻14। ओके, 3 इंटू 10⁻14 आपको मिलने वाला है। फिर से लिख रहा हूँ 3 इंटू 10⁻14, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा
1.988 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हो गया आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।